राम जी ने सबरी का अंतिम संस्कार किया है। और कल हम कथा सुन रहे थे, कहा विवाह हुआ है, किसका? भीम का विवाह हुआ है। और विदाई हम आपको नहीं सुनाएंगे क्योंकि साउंड व्यवस्था थोड़ी खराब है। भीम रात्रि में माता हिडंबा के पास रहते हैं और दिन में अपने भाइयों के पास रहते हैं। 1 वर्ष बाद माता हिडंबा ने गर्भ धारण किया है और आज सब में मंगल हुआ है। कहते हैं माता हिडंबा ने कहा, स्वामी मैं गर्भिणी हो गई हूं। कुछ समय पश्चात माता हिडंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया है जिसके सिर पे बाल नहीं, घड़े के समान है। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था, एक भी केश नहीं था। और राक्षसों में ये नियम होता है, अगर पिता उसका तिलक करता है तो वो बालक उसी समय, कहीं तो वर्णन 14 वर्ष का है और कहीं वर्णन 18 वर्ष का हो जाता है। जैसे आप लोगों में होता है बच्चा बड़ा होता है, ऐसा नहीं होता है। माता पार्वती का आशीर्वाद के कारण बस वो बच्चा तुरंत ही युवा अवस्था को प्राप्त हो जाता है। माँ ने, दादी ने कहा, पुत्रवधू इसका शरीर, सिर घड़ के समान है, घट के समान है, इसलिए इसका नाम घटोत्कच होना चाहिए। और उस बालक का नाम घटोत्कच रखा गया है। कहते हैं थोड़ा बड़ा हुआ है तो इसकी मां ने कहा, ये पांडव तो अपने इंद्रप्रस्थ में आ गए हैं। यही शर्त रखी गई थी कि 1 वर्ष के बाद पांडव इंद्रप्रस्थ में चले जाएंगे। आ गए हैं और इधर मां ने कहा, भैया अब जो है आप अपने पिता के पास जाओ। क्यों मैया? कहा अपने पिता से कहो कि हिडंबा अब संन्यास लेना चाहती है। हाँ, जाओ अपने पिता से आज्ञा लेके आओ। घटोत्कच आकाश मार्ग से जा रहे हैं। इंद्रप्रस्थ में हाहाकार मचने लगी। कोई बड़ा विराट राक्षस आ रहा है, कोई बड़ा विराट राक्षस आ रहा है। मां ने कहा, पुत्र जब तुम वहां जाना, सबसे पहले सबको वंदन करना, सबको नमन करना और कृष्ण नाम का आश्रय मत छोड़ना। आप बार बार नाम संकीर्तन करते रहा करो। जब कोई महात्मा कहे कीर्तन करो, जहां तन की शुद्ध ना हो। आप यहां ये मत जब कीर्तन हुआ करे, कौन देख रहा है, पीछे कौन देख रहा है, आगे कौन देख रहा है, ये कभी मत करना। जब तन की शुद्ध ना हो और भगवान के नाम का आनंद हो, उसी का नाम कीर्तन है। बेटियों काम नहीं छोड़ना है।
झाड़ू मारो, रसोई में भी ओम नमो भगवती वासुदेवाय, जैसे रोटी बनाते बनाते तुम्हारी नजर उस मंत्र पे पड़ती रहे। अभी तो नहीं, लेकिन आपने सुना होगा, पहले जो ये बूढ़ी माताएं बैठी हैं उनसे पूछना, ये आटा खुद पीसती थी और चक्की भी सबके पास नहीं होती थी। एक चौपाल होती थी और वहां माताओं को चक्की लगा के 8-10 चक्की लगी रहती थी और वो चक्की चला के आटा पिसा करते थे। रोज जितना आटा मला जाता था उतना ही पिसता था, स्टॉक नहीं होता था आदमी के पास। तो एक नई नई दौरानी आई और जेठानी ने कहा कि चल आज आटा पीसने चलना है। दोनों ने अपने अपने डिब्बे भर लिए चने के, बेसन पीसना था उन्हें चने के दाल से। सिर पे रख के डिब्बे लेके चली और चक्की पीसती पीसती क्या करती थी, सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम, सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम, सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम। और वो जो दौरानी गई थी ना, वो बीच बीच में चने लेती और पंखी मारती, बीच बीच में चने लेती पंखी मारती। जेठानी आंख दिखाती, क्या सारा ही खा जाएगी? जैसे ही आंख बसती वो पंखी मार लेती। दोनों ने बेसन पीछा। अब ये बताओ डिब्बा किसका भरा होगा? जेठानी का ही भरा होगा, दौरानी का तो खाली रह गया। जैसे ही बाहर निकली बारिश, देरानी ने कहा, जीजी कम से कम कुछ तो हमारे पेट में आ गया, तुम्हारे तो वो भी नहीं आया। कहने का अर्थ क्या है? जीवन रूपी चक्की को चलाते जाओ और राम नाम की पंक्ति मारते जाओ। अंत में ये पंक्तियां ही काम आएगी, बाकी सब कुछ यहीं रह जाना है, तुम्हारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। जो राम रूपी पंक्ति तुम मान लोगे यही साथ जाएगा। ये जो तुमने कुंडल पहने ना, पोता कहता था दादी टें बोल टें। दादी ने कहा ये रोज टें बुलवाता है। एक दिन दादी बड़ी चालाक थी। पहले दादी अपने पोतों को रामायण महाभारत सुनाया करती थी, और महाराज कलयुग धन्य है, इसमें दादी की महाभारत अपनी खत्म नहीं होती तो तुम्हें कहां से सुना देगी। बोला दादी टें बोलना। दादी ने 10 रुपए दिए। अरे रोज टें बुलवाता क्यों? बोले पापा मम्मी रात को जब सोते हैं कहते हैं बुढ़िया जिस दिन टें बोल जाएगी माल सारा हमारा ही हो जाएगा, इसलिए मैं तुमको टें बुलवाता हूं। प्यारे, जीवन का चक्र चल रहा है और आज घटोत्कच जैसे ही जमीन पे उतरे हैं, भीम ने अपने गले लगाया है। वाह मेरे पुत्र, सबसे पहले ये बताओ तुम्हारे राज्य में सब कुशल मंगल तो है ना? और तुम्हारी माँ का भजन कैसा चल रहा है? उसने कहा
पिताश्री वो तो हर समय ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय का जाप करती है। अच्छा भैया ये बता, तेरे आने का प्रयोजन क्या है? कहा मेरी माँ कहती है कि मुझे संन्यास लेना है। तो आज कृष्ण खड़े हुए हैं। कहा भैया तुम्हारी माँ तो जन्म से ही सन्यासिनी है, तुम्हारी माँ शिव आराधक है। हाँ, उन्होंने शिव से आराधना की थी कि मुझे भगवान की कृपा मिले, तो उन्हें मेरी कृपा प्राप्त है सदा के लिए। और सुनो हे डम्ब कुमार, जो तुम्हारी माँ है ना, वो परम भागवत है। कहा पिता, कहा हे केशव, ये बताओ ना आप मुझे कि मां संन्यास ले सकती है? कृष्ण ने कहा अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है और पुत्र जिस दिन ले सकती है। तो भरी सभा में भगवान ने कहा कि आज मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, सुनो। मेरा नाम मुरारी क्यों पड़ा है? मेरा नाम मुरारी क्यों पड़ा है? कहते हैं मैंने इसके लिए एक लड़की देखी है। कौन है वो लड़की? बोले मुर दैत्य की पुत्री मोरवी, इसका विवाह मैंने घटोत्कच के साथ करना तय किया है। 10,000 ऊंची इमारत है उसकी। कितनी? और हर दरवाजे पर 100 शीश टंगे हुए हैं, क्योंकि उसमें कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। माता कामाख्या की वो आराधक है। जब जीवन में आपके कोई भी दुनिया का रास्ते सब बंद हो जाएं, उस समय माता कामाख्या की पूजा अवश्य रूप से कर लेना, आपका जीवन बदल जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं इसकी होने वाली पत्नी से तो मैं भी हार गया था, और पता नहीं युधिष्ठिर उससे विवाह करने हजारों लाखों राजकुमार जा चुके हैं, ना तो कोई उसे बल में जीत पाता और ना उसे कोई बुद्धि में जीत पाता। यहाँ घटोत्कच बहुत सुंदर बात कहते हैं, हे केशव, जिसके साथ तुम हो उसकी विजय तो निसंदेह होती है। इधर युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, हम ये सुनना चाहते हैं कि उसने आप पर कैसे विजय प्राप्त की। आपसे कैसे जीत गया? भगवान कहते हैं एक मुर नाम का दैत्य है, और भागवत जी में भी कथा आती है भौमासुर की, जिसने 16